तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी समर्पित तो मुझे स्वीकार नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई नहीं है। ये बैंक के हिसाब से किसी को छोटा बड़ा मत समझना। ईश्वर की सत्ता की जो रैंक है, भगवान कहता चरित्रवान, गुणवान, श्रद्धावान, भक्तिवान, ऐसे लोगों को आप अपने नजदीक जितना ज्यादा हो उनके समीप जाइए। जैसा संसर्ग हो वैसी अवस्था को आप लोग जिए। केवल ये जरूर याद रखें, शरीर में, संसार में ये शरीर क्षणिक है, और क्षणिक सुख का उपभोग हेतु हम अपने 83 लाख योनियों की जो यात्रा थी उसको ना बर्बाद कर दें। हम अपने मनुष्य जन्म को सिद्ध करें। मनुष्य जन्म को सिद्ध करने के उपरांत ही हमारा कल्याण है। इसलिए आप आज कुछ दिन के लिए केवल जो समय है उनमें संयमित रहे। आपका बैंक बैलेंस ना बढ़े, लेकिन भगवान का जो रैंक है उसमें ए ग्रेड मिलेगी। विद्यार्थी जीवन केवल सरस्वती माता को समर्पित करके जीना चाहिए। जिस कन्या का विवाह ना होता हो उसके लिए गौरी माता को कलश के सामने, नवरात्र की विधि है, गौरी माता को कलश के सन्निकट रखे, एक आसन पर सिंदूर लेकर के आए और सिंदूर ला करके गौरी जी की विधिवत पूजा करें धूप दीप नैवेद्य से। और पूजन करने के उपरांत, आचमन करने के उपरांत सिंदूर भरे ओम गाम गौर्ये नमः इस मंत्र का जप करके 21 दिन के अंदर विवाह का जो प्रस्ताव है वो आ जाएगा और निश्चित संबंध होगा, ऐसी मान्यता है। जिसका पुत्र पढ़ने में लाचार हो, पुत्र या पुत्री नहीं, एक जगह एक लोग अपने लड़का के लिए लड़की देखेंगे तो वहां गए तो वो आकर के उनका, लड़की का पिता बिटिया के सर पे हाथ रखा और बोल रहा है, भैया हमारा बिटिया बड़ी गऊ है। तो वो जो लड़का का पिता था वो कहें बस अब तो ब्याह हो ही जाए। कहीं काहे, कहीं राम मिलाइन जोड़ी, कितना अच्छा मेल है, और गौ तुम्हारी बिटिया है तो लड़को हमारा बैल है। गौ तुम्हारी बिटिया है तो लड़को बुद्धि बैल है, राम मिलाइन जोड़ी, कितना अच्छा मेल है। विद्यार्थियों के लिए भी है, सरस्वती माता का एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्याय नमः। जिसकी भी बुद्धि कमजोर है 11 दिन तक वो इसका निरंतर पाठ करे और निश्चित बात है उसके अंदर माता सरस्वती की। हाँ लेकिन शर्त है, घर वाले का बेवकूफ बनाए के 10 रुपया ना ले जाओ, नहीं तो मंत्र कट जाए। ठीक है। रोग अगर नहीं ठीक हो रहा है, इलाज निरंतर चल रहा, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा, उसके लिए भी देवी भागवत महापुराण में एक नियम है। उस नियम के अनुसार अनुष्ठान के तहत कीजिए और रोग से भी मुक्ति मिलेगी। मंत्र है रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। दरिद्रता किस चीज पे आती है? बोले दरिद्रता का मुख्य कारण है अपवित्रता। जहां पर गंदगी होगी वहां विष्णु भगवान नहीं होंगे, और जहां विष्णु भगवान नहीं होंगे
वहाँ लक्ष्मी माता कैसे होंगी? घर के मुख्य सदस्य यानी बुजुर्ग को चाहिए 3:30 से 4:30 के बीच में उसकी आंख खुल जाए। अभी दादा कहो हमें ऊपर बखुरबे करें कि लड़कवन का नहीं कहा जिनके उम्र है उठे के 3:30 से 4:30 के बीच आप लोग जग जाएं और कुछ नहीं, जिस कमरे में जहां भी जैसे भी बैठे हैं बस श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बस इतना ही केवल जाप करते रहे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस घर में रामचरितमानस की 5 चौपाई केवल नित्य पढ़ी जाएंगी, वो घर का संस्कार, उस घर की समृद्धि, उस घर की शांति सदैव बनी रहेगी। केवल एक आदत डाल दो, जो भी स्नान करके मंदिर में दर्शन नहीं करेगा, धूप बत्ती नहीं जलाएगा, उसको चाय नहीं मिलेगी। बस सुबह के नाश्ता का ये नियम डाल दो, उसके बाद स्नान अपने आप एक नियम बन जाएगा ढलते ढलते। बस हमको सचेत होकर के दे। वृद्धों के लिए एक ही उपाय है, घर में रहे तो मुंह बंद करे रहे, बस न उनका को बरबराए और न वो कहोगा बरबराए। झंझट तो बहन बढ़ा थे जब मुँह चला थे ना, काम भी नहीं अच्छा, उनका ठीक भी नहीं लागत, क्योंकि वे लोग वही है चक्की का पीसा नहीं, जात का पीसा खाए नहीं। उनके रोल से न मिली है आज हमारे पंचन के ढंग में है। तो इसलिए किसी के चक्कर में मत रहो। कौन कैसा है, आपके कर्म आपका साथ देंगे, उसके कर्म उसका साथ देंगे, जिसके जैसे कर्म है वो उसके साथ होंगे। अपने कर्मों को कसौटी पे रखो। जब कर्म आपके कसौटी पे आ गए, एक जीवन जन्म कितना झेला हुआ, सब मिले तो जगत का ये मेला हुआ, अपने हिस्से के सब सबको जीते गए, जो अकेला रहा वो अकेला हुआ। माँ बाप भाई बहन आने से पूर्व किसी को नहीं पता था और जाने के बाद किसी को नहीं पता। पता कब है? जो ठहरे वाले वक्त में। इसलिए जिससे तुम जन्म लिए हो, निश्चित बात है वही माता पिता है, उनको आप अपने गुरु तुल्य या ईश्वर तुल्य मानिए। परिवार में ग्रैंड फादर दादाजी, वो भी तुम्हारे लिए गुरु की भूमिका। कभी कोई अपने पुत्र को ये नहीं, चाहे जितना शराबी व्यक्ति हो, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि उसका भी पुत्र शराब पिए आगे चल करके। हो सकता उनके जमाने की बात रही हो, वो रूढ़िवादी परंपरा में रहे हो, हमें उनका आचरण न पसंद आ रहा हो, लेकिन ये सोचो जिन्होंने इतना बड़ा अनुभव करके इतनी बड़ी यात्रा तय की होगी जीवन में, उन्होंने जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। एक बार फॉलो करके तो देखो इनके वचन को। थोड़ा सा हम बाहर चले गए, पैसा रुपया बन गया, हो गए हम हरिश्चंद्र, वाह। तुम आप क्या करते हो यहां आकर शुरू हो गए। मातारी बाप को पैसा से मतलब रखो, बस। क्या मतलब भाई? जब तक जिंदा हो तभी तक तुम्हारे साथ कर्म जुड़े हैं, उसके बाद उनका परिणाम जुड़ जाएगा। तुम मरते दम तक, 1 मिनट में, 1 सेकंड में पूरा जीवन सुधार सकते हो। एक व्यक्ति मरने वाला था, उसको 10 साल, वो 10 दिन की स्वर्ग में जगह मिली थी और पूरा जीवन नरक में रहना था। उससे पूछा जो ले गए थे दूत, बोले पहले नरक ले चले कि पहले स्वर्ग ले चले? बोले पहले नरक का समय, बोले पूरा जीवन। बोले स्वर्ग का समय,
कहा ओनली 10 दिन। कहा चलो पहले हमें स्वर्ग ले चलो। अब वो सोच रहा था कि हम तो जीवन में कभी कुछ अच्छा किए नहीं, और ये कैसे हमको बता रहे हैं कि 10 दिन का स्वर्ग मिला। उसने प्रश्न कर दिया गली में, कहा ये बताओ, हम तो जीवन में कभी भूल से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो शुभ हो, फिर ये 10 दिन का हमको मिला कहां से। तो उन्होंने कहा एक बार तुमने एक भिखारी को, जबकि देने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन रोटी का एक टुकड़ा गिर गया हाथ से, उसने लपक के उठा लिया और तुमने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस पाप पुण्य की वजह से तुम्हें 10 दिन का स्वर्ग मिल रहा है। अब उसने सोचा कि जब एक इतना बड़ा टुकड़ा दान करने से हमें 10 दिन का स्वर्ग मिल रहा है, तो 10 दिन के स्वर्ग में बैठ करके पूरा स्वर्ग दान किए दे रहे हैं, तो हमें कितना बड़ा पद मिलेगा। अब स्वर्ग ले गया इंद्र के दरबार में, कहा 1 दिन के लिए तुम स्वर्ग के सम्राट कहे जाओ। पहले दिन सम्राट बनाया गया। अब पहले दिन से ही उसका ज्ञान खुल गया। बड़े बड़े विद्वान आचार्यों को बुला करके स्वर्ग में डेली अनुष्ठान करवा रहा, नित्य, और अपने लिए महामृत्युंजय जाप और मतलब 50 प्रकार के अनुष्ठान और पूजन शुरू कर दिया और दान करने लगा। और धीरे धीरे इतना दान कर दिया कि उसके सारे पाप समाप्त हो गए। कलयुग में केवल दान ही एक ऐसा अंश है, क्या केवल दान से ही आपके पाप कट सकते हैं और किसी भी। हाँ, दूसरा पश्चाताप। अगर आपने गलत किया ये आप मानते हो तो 20% आपके पाप कम हो गए, यानी 20%। और आप उनको मान करके उनके प्रति घुटे हो कि हमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए थे, अब क्या होगा, ये 24 घंटा अगर आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप 50% अधिकारी। भाई पहले हमें योग्यता ग्रहण करनी होगी, पात्रता ग्रहण करनी होगी। अब जिसको मोटरसाइकिल ना चलाना आता हो और उसको 4 व्हीलर की चाबी दे दो, कहो दौड़ाओ, तो क्या करेगा। पुल से लोग ब्रिज क्रॉस करते, वो थोड़ा ऐसे मारेगा, है ना ऐसा। तो पहले योग्यता, पात्रता। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग भी आज तक 1 मिनट भी यहाँ दिए, माता रानी ने आपके ऊपर कृपा की है। माता रानी ने आपके ऊपर अहेतुक कृपा की है ये, वरना सब लोग अपने अपने घर में हैं, कुछ मुड़ने के न्योता खा रहे हैं, कुछ जने की नौटंकी है, सब अपाय अपाय तरफ व्यस्त है। अब कुछ जने यह सोच के नहीं आवत है वो आए हो, अरे लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम, आप या कोई भी हो, आप किसी को हाथ दिखाओगे और वो बता देगा अरे तुम्हारी तो रेखा जाने वाली है, और लेगा किसने तुमको 10 रुपए। फिर अगले घर में गए, उसने देखा हाथ, अरे तुम्हारे यहाँ तो बहुत जल्दी BMW आएगी। अब वो सोच रहा है कुरिया में एकदम गल होगा, अब क्या करना, जब टटिया लगा रहा वो हटा दी, अब तो BMW आई तो यहाँ पक्का मकान, जिंदगी लई बहे है चक्कर में। इसलिए कोशिश करना हाथ की लकीरों में कभी मत पड़ना। जन्म के समय राशि के नाम और बोलता के नाम के आधार पर आप राशि कुंडली के आधार पर भले देख सकते हैं। उसने मेरे छोटेपन की इस कदर इज्जत रखी, उसने क्या, इसने मेरे छोटेपन की इस कदर इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उस पर छत रखी। अब क्यों हथेली की लकीरों से है आगे अंगुलियां, क्यों
हथेली की लकीरों से है आगे अंगुलियां, रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। पहले अगर आपके कर्म अच्छे होते तो ये लकीर आगे होती। यानी भगवान भी, आप कहीं पर भी देखो, इन्हीं अंगुलियों को आगे करके वो मानो संकेत देना चाह रहा है कि पहले मेहनत कर, कर्म कर, उसके बाद लकीरों पे आओ। अब हम जैसे कह दे कि सीलू की अम्मा के कलटरिया माँ इंद्र भगवान है, कोई अच्छा चीज छोड़ के जइया जिनसे इनका लाभ हुई, कमान ले आओ भाई। पूजा जप तप नेम आचार वेद पुराण भागवत गीता हवन यज्ञ उपासना, ये जितने भी कार्य हैं ये किसके लिए कर रहे हो? ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, और जो संसार के लिए कर रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा कम करके अपने लिए समय निकालो और केवल 2 मिनट 5 मिनट स्थिर होकर के बैठ जाओ, केवल आंख मूंद करके उसी स्वरूप को जिसको मानते हो उस स्वरूप का ध्यान करते हुए बैठ जाओ और हृदय में उसे उतार करके देखो। अच्छा, हम पिछले 7 दिन से आपको भागवत सुना रहे हैं। भगवान के स्वरूप का कई बार कई तरीके से वर्णन हुआ, लेकिन उसका एक स्वरूप है परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उसने कहा कि वो ज्योति रूप है, यानी प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। एक प्रकाश, जैसे किसी बाल्टी में जल भरो प्लास्टिक की और बीच में आंगन में रख दो तो सूर्य का प्रकाश उसमें दिखाई पड़ता है, मानो सूर्य ही दिखाई पड़ते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है जल में, चंद्रमा का, दोनों को देखो तो दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर वो प्लास्टिक की बाल्टी आप तोड़ दो तो सूर्य कहाँ गया? बस यही हमारे आत्मा और परमात्मा है, यही समझने का विषय है। जब ये शरीर समाप्त होता है, अपनी यात्रा को समाप्त करता है, तो इसका जो तेज है, इसका जो प्रकाश है, उसी प्रकाश पुंज में मिल जाता है। इसी का नाम मोक्ष, इसी का नाम मृत्यु। अधूरा जीवन मत जियो, अधूरा जीवन बेकार है। अगर आपने गलत मार्ग चुना है तो पापियों की श्रेणियों में इतने उत्तम हो जाओ कि फिर तुमको रावण की तरह भगवान को ही आना पड़े, क्योंकि आना एक ना एक दिन तो चलना ही है, भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। खुद के साथ धोखा वो लोग करते हैं जिन्होंने इस देह को अपना माना है। इस देह को अपने मानने वाले को ही धोखा होता है। जिसने आत्मा को अपना मान लिया वो कभी न धोखा देगा और न कभी धोखा खाएगा। कारण, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर वो सब में सिया राम मैं सब जग जानी, सभी को परमात्मा को स्वरूप देखिए। और ये सत्य है, ये ना समझो जौन आत्मा पंडित सुशील शास्त्री के अंदर है वह आत्मा रविंद्र मौर्य जी के पास है, वह आत्मा डॉक्टर समीरन सरकार के पास है। सब आत्मा वही है। विभाजन क्यों है? बोले कार्य के क्षेत्र को कर्म क्षेत्र में विभाजित करना विभाजन। कार्य क्षेत्र मतलब हम अपने कर्म से भटकते चले गए, और भटकते चले गए तो हमारा विभाजन होता चला गया।
कभी हमने वर्ण विभाजन को महत्व तो नहीं दिया, हाँ, लेकिन शुचिता यानी पवित्रता है तभी तो हमारा इष्ट, हमारा आराध्य अगर उसके प्रति किसी के अपशब्द या किसी भी प्रकार के बोल होंगे तो हमें सनातनी या हिंदू कहने का कोई औचित्य नहीं। 8 दिन 9 दिन हमने भागवत किया, बस खूब ताड़ी बजाए तगड़ा, और दूसरे दिन में घरवाली अम्मा से लड़ाई शुरू। तो काहे ला गए, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा है। बिलख भूख से मामरी ऐसी थी तकदीर, और तेरही में बफर में खा रहे सब्जी पूरी खीर है। काहे ला गए, आग ला गए ऐसी सब्जी पूरी ऐसी खीर में। क्या है 8 दिन 9 दिन बढ़िया नवरात्र, और कहें 10वीं का मूड़न है लड़का का तो नौटंकी कर लियो भटनोसा वाली है। तो फिर ना बैठो तो मूर्ति को कहाँ रहा है, कहा हो, किस लिए बैठाए हो। आज प्रदर्शन ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा। दर्शन पहले था, आज उसके आगे प्र उपसर्ग लग गया, और बना क्या, बोले प्रदर्शन, दिखावा है। हम अगर तिलक लगाए के और टीका हो या माला डाल के न चलब, को पंडित जी कहबे न करी, जे कहू जानत है वह जानत है। भेष की भी बहुत बढ़िया महत्व है, लेकिन भेष की रखो केवल, बस भेष की, या तो सारा कुछ केस पे चल रहा है। पाठ साहब मनी तबहिन बनी है। तो भगवान कहें हमा तुम्हारा से ठनी, तुम देखो केवल पाठ साहब मनी। ये जो बच्चे हैं यही सब आगे चल के बढ़ते हैं। हम कबो नानिन के रहे ना बहन, हालांकि कहाँ बड़े हुई गए। ये फ्यूचर क्रिएट कर रही है आपके द्वारा। जो कुछ जैसा संस्कार इनके जीवन में चल रहा है वही ये कैच करते हैं, रिकॉर्डिंग। हम केवल एक ही चीज को उद्देश्य से मान लिया है कि पैसा है भैया सब कुछ है, और पैसा नहीं ना तो कुछ नहीं ना। हाँ सही है, हम भी मानते हैं धन ही सब कुछ है, लेकिन कोरोना में जौन बोरिया लिए पैसन के टहलत रहे, एक ठई बेड नहीं मिला, बेचारे बहरे मर गए हैं। काहेल आग ला गए ऐसे पैसा। L2 L1 एक हॉस्पिटल बनाए थे रेल कोच फैक्ट्री में, वहाँ हम गए थे। हालांकि कोरोना के सिलसिले में नहीं काल से कोई छूबे न करी हमका, हमारे कोरोना वोरोना नहीं रहा, वहाँ एक लोग भर्ती रहे मटके, तो उनका देखा गया। हमने देखा झिल्ली में केवल इतना मुंह, और उसमें भी सफेद झिल्ली लगी हुई, ऐसे सील पाए। उनके घर के व्यक्ति गाड़ी में पैसा निकाले और ऐसे बहा दिए, महाराज हमको केवल लाश दे दो। हम मानते हैं धन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन ये जान लो धर्म के बिना भी कुछ नहीं। तुम पैसा बहुत इकट्ठा कर लिए बैंक में, तो क्या कर सकते हो, किडनी खराब होगी ज्यादातर तो किडनी बदलवा सकते हो, लेकिन सांस का आज तक कोई डॉक्टर नहीं मिला जिसने सांस और प्राण का प्रत्यर्पण कर दिया। तब क्या करोगे। धन मिला है, अवसर मिला है, भारत देश में जन्म लिए हो, तो उस धन को लोगों की सेवा में लगाओ, अपने परिवार के पालन पोषण में लगाओ,
और इस तरह के आयोजन करवाओ जिससे आपका इस दुनिया में आना सफल हो जाए। और अगर भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, जैसे को प्लम्बर का है, सीलू है ना, सीलू कहाँ है, कोई प्लम्बर का काम करे थे ना, हाँ, तो अगर यही कार्य कर रहे हो तो दो एक आप इसी में माहिर बनाओ लोगों को, और उनकी अगर इसी जीविका के माध्यम से जीवन के लिए वो अपने घर के लिए पालन पोषण कर दिए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। सफल बनाओ, किसी को साथ में रखो तो उसका भी उत्साह बढ़ाओ। अब पता लग व्यवहार तो करे हो लेकिन पुल के नीचे खड़े हो के सिगरेट सिखा रहे हो। हाँ हाँ, हम इधर से गए नाम न ले ये बना पार के आई और कक्षा 11 में पढ़ती रहे, और जो वो वाला पुल है ना, डबल पुल मिलता है मुरा एक बार, नीचे साइड में खड़े सुलगा है और हमका देखते हैं तो टोपी जो पीछे वाली जो डाली, और हम हो थोड़ा बेशर्म आदमी, हम कहा बच्चा टोपी उठा लियो नहीं तो जरी जाई। वही सिगरेट बहाए के आए के पाव पकड़ ले महाराज घर में न बताए हमारे। हम कहा बच्चा हमका है बताओ बे घर में, हाँ लेकिन हमारा जुबान रुकी ना, कहीं ना कहीं जरूर कह दिया। और फिर उनके पापा से डायरेक्ट बतावा, कहा आज पहले दिन देखे ना, हालांकि आज सफल हैं तो हमका भी गर्व है कि ठीक है। बोलिए जगत जननी माँ दुर्गा की।